थाने शहर क्राइम ब्रांच ने कोरोना के उपचार में उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाने पुलिस की गिरफ्त में आया यह गिरोह रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। जब थाने पुलिस को इस बात की भनक लगी कि कुछ लोग कोरोना उपचार में उपयोगी इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, तब पुलिस ने एक गुप्तचर भेजकर इनसे 9 इंजेक्शन की मांग की। तब इन लोगों ने प्रति इंजेक्शन 25,000 रुपए कीमत पर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद यह गिरोह इंजेक्शन पुलिस के गुप्तचर को बेचने आए। पुलिस के क्राइम ब्रांच दस्ते ने इन 5 को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने 2 बॉक्स रेमडेसिविर इंजेक्शन व कुछ महंगी कैंसर के इंजेक्शन और एक कार बरामद किया है। थाने से HNI लाइव की रिपोर्ट। कोरोना के ये पैंडेमिक के संकट के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना की लागण होने के वजह से रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब नाम के 2 इम्पॉर्टेंट इंजेक्शंस है। इसकी बहुत किल्लत है जगह जगह पर, और लोग इधर उधर घूमते हैं मांगने के लिए। तो कुछ लोगों ने मार्केट में ये 2 टाइप के इंजेक्शन है जो 4 और 5,000 रुपये के दरमियान मिलते हैं, इनकी 25,000 और 80,000 में बिक्री कर रहे थे। इसकी टिप मिलने के बाद और हमारे सुपीरियर ऑफिसर माननीय CP साहब कंसाड़कर साहब, जॉइंट CP मेखला साहब, एडिशनल CP क्राइम पवार साहब और DCP क्राइम दीपक देवराज, इनके मार्गदर्शन से वजह से और उनके मार्गदर्शन के मुताबिक थाना में ट्रैप लगा के 5 जन की टोली को पकड़ा है और उनको ताबे में लिया। उनकी इंक्वायरी चल रही है। काफ़ी दिनों से तो ये मीरा रोड से पुलिस स्टेशन में से जब मैंने लास्ट वीक में मैंने 2 आरोपी अरेस्ट हुए थे जो ट्रैक हुए थे, उसके बाद थाना में भी इसके काफ़ी रिक्वायरमेंट्स थे काफ़ी दोस्तों को। तो इन्फॉर्मेशन एक मिली थी एंटी एक्सटॉर्शन सेल में कोतमीरे साहब के पास से, और उस इन्फॉर्मेशन में वर्क करते हुए वो नंबर से हमने कस्टमर से आइडेंटिफाई करके उनसे मैं डील फिक्स किया। तो पहले तो वो देने वाले थे, लेकिन फिर शॉर्टेज है बता के कि बाबा इसका शॉर्टेज है, तो आपको अभी 25,000 पर इसमें वायल में पड़ेगा। हमको 9 वायल के रेमडेसिविर के इंजेक्शन्स के रिक्वायरमेंट थे, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं 3 का अरेंजमेंट करके दूंगा, बट 25,000 ईच पड़ेंगे। तो वो हिसाब से डील 3 पेट्रोल पंप के यहाँ पे उनको बुलाया था। फिर वहाँ पे 2 वायल लेते हुए उनको अरेस्ट किया। फिर उसी को लेके हुए उनके और जो साथीदार है वो नई मुंबई में हैं, उनके पास से और बाकी कुछ कैंसर्स वगैरह की भी दवाइयाँ हासिल हुई है। देखिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं तो ये नज़र में आ रहा है कि पेशेंट जैसे एडमिट हो जाता है तो उसको रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब ये प्रिस्क्रिप्शन की जाती है, ऐसा नज़र आ रहा है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये दवाइयाँ हैं जो पेशेंट नॉर्मली मिडिल स्टेज में होता है बीमारी के, और क्रिटिकल स्टेज उसके दौरान दी जाती है। जैसा कि उसके लंग्स को इन्फेक्शन हो गया है या निमोनिया के पैच आ गए, तो ये दवाइयाँ रिकमेंड की जाती है। बट ये भी नज़र आ रहा है कि नॉर्मली भी हर पेशेंट को ये रिकमेंड की जा रही है। इसके वजह से भी जो है वो डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो सही पेशेंट के लिए और सही मात्रा में दवाई रिकमेंड होना ज़रूरी है। दूसरी बात है, मेरी लोगों से अपील है कि जैसे भी आपको अगर लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके कान पे आती है, कुछ सुनने में आती है कि भाई ये फलाना व्यक्ति है, ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, ज़्यादा प्राइस में बेच रहा है, तो FDA का टोल फ्री नंबर अवेलेबल है। FDA का कंट्रोल रूम का नंबर भी है। FDA का कंट्रोल रूम 24/7 चलता है। तो आप अपने नंबर पे इन्फॉर्मेशन दीजिए, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दीजिए कि सो एंड सो व्यक्ति है, उसका ये नंबर है, ये बेच रहा है।
आपका नाम उसमें गुप्त रखा जाएगा और एफडीए की तरफ से कार्रवाई मैं आश्वासित करता हूँ।